तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे हम एक्सिस फाइनेंस के ऊपर। जैसा आपको पता है हमारी बैंकिंग सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हमने काफी सारे बैंक्स के टॉपिक को कवर करा था। हमने एचडीएफसी को कवर करा, हमने आईसीआईसीआई का टॉपिक कवर करा, हमने एक्सिस बैंक के ऊपर टॉपिक को कवर करा, हमने येस बैंक के टॉपिक के ऊपर कवर करा। तो जो आज जिस टॉपिक के हम ऊपर बात करेंगे वो करेंगे हम एक्सिस फाइनेंस के ऊपर। बेसिकली ये एक्सिस फाइनेंस क्या है? ये एक्सिस फाइनेंस एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी जिसको कहते हैं हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो एनबीएफसी का भी काम होता है लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना एक लोन के बिना पे, और सेम बैंक का भी काम होता है लोगों को पैसा प्रोवाइड करना, ठीक है। बस इन दोनों में डिफरेंस ये रहता है। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ और कर देता हूं। बैंक के पास में अथॉरिटी होती है और जो एनबीएफसी के पास अथॉरिटी होती है, इनके बीच में दो डिफरेंसेस होते हैं। बैंक के अंदर आप जाके अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो, करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जो कि एनबीएफसी में आप नहीं कर सकते। यहां से आप अपना चेकबुक इशू करवा सकते हो, एनबीएफसी को वो अथॉरिटी नहीं है चेकबुक इशू करने की, ठीक है। और बैंक का भी काम होता है पैसा देना, एनबीएफसी का भी काम होता है पैसा देना, लेकिन बस इनके पास में अथॉरिटी नहीं होती। बैंक के पास अथॉरिटी होती है सेविंग अकाउंट ओपन करवाने की, करंट अकाउंट ओपन करवाने की, जो कि एनबीएफसी के पास नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ है। तो अब मैं वापसी आता हूं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जैसा आज हम बात कर रहे हैं एक्सिस फाइनेंस के ऊपर, ये एक एक्सिस फाइनेंस एक एनबीएफसी है, जो एक्सिस फाइनेंस का भी काम है लोगों को पैसा देना। अब मैं कुछ आपको बता देता हूँ एक्सिस फाइनेंस की स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो जैसा मैंने आपको इसमें बताया रखा है पहले भी वीडियोस में, कंपनी कैटेगरी क्या होती है? कैट ए, कैट बी, कैट सी, कैट डी। कैट स्टैंड फॉर कैटेगरी, मतलब कि एक्सिस फाइनेंस के अंदर भी जो कंपनी क्राइटेरिया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर सबसे पहले एक्सिस फाइनेंस में अगर आपको फाइल लॉगिन करवानी है, इसके लिए मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए? मिनिमम सैलरी चाहिए 50,000, 50,000 रुपए। अगर आपकी सैलरी 50,000 से बिलो है, सपोज करो किसी की 35,000 आ रही है, किसी की 40 आ रही है, तो आप एक्सेस फाइनेंस में लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए? मिनिमम सैलरी चाहिए 50,000 रुपए। और किस किस कैटेगरी में चाहिए? कैट ए और कैट बी। कैट ए और कैट बी में कितनी सैलरी चाहिए हमें? 50,000 रुपए। कैटेगरी सी में हमें कितनी चाहिए? हमें चाहिए 60,000 रुपए। और कैटेगरी डी आ रही है या ओपन मार्केट आ रही है, तो इसमें हमें सैलरी चाहिए होती है 1 लाख रुपीज की। अगर इससे आपकी बिलो सैलरी है तो एक्सिस फाइनेंस में आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो कभी भी अगर आपको एक्सिस फाइनेंस में लोन के लिए अप्लाई करना है, तो एक्सिस फाइनेंस के आप रिप्रेजेंटेटिव या कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर मेरी कंपनी का नाम ये है, तो मेरी सैलरी मतलब कि आपकी किस कैटेगरी में आ रही है, जो मेरी कंपनी आपकी किस कैटेगरी में आ रही है, तो वो आपको बता देंगे आपकी कैट बी आ रही है, कैट सी आ रही है, कैट डी आ रही है। तो उस हिसाब से अगर आपकी कैट ए और कैट बी में आ रही है तो आप 50,000 रुपए भी लॉग इन करवा सकते हो। अगर आपकी कैटेगरी सी आ रही है तो 60,000 चाहिए। अगर कैटेगरी डी आ रही है, ओपन मार्केट आ रही है, तो 1 लाख रुपए आपकी सैलरी चाहिए, ठीक है। और अब मैं आपको बताऊं एक्सिस फाइनेंस का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होता है। तो एक्सिस फाइनेंस का जो मिनिमम रेट है, इट विल बी 13%। 13% एक्सिस फाइनेंस का मिनिमम रेट है, और फिर आपका वो जो रेट है वो इन्फिनिटी जा रहा है। जो स्टार्टिंग रेट है एक्सिस फाइनेंस का, दैट वुड बी 13%। और इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले हम करते हैं रेट की बात। मिनिमम रेट कितना है? 13%। अब एक्सिस फाइनेंस क्या क्या चीजें बीटी कर लेता है? तो एक्सिस फाइनेंस आपके सभी बैंक्स के लोन को टेक ओवर कर लेगा। बैंक्स के लोन मतलब अगर आपका कोई सपोज करो कोई आपका लोन चल रहा है एचडीएफसी से, कोटेक से, यस बैंक से, किसी भी बैंक से लोन चल रहा है, तो अगर आप 1 साल किस्तें पे कर चुके हो या 6 महीने किस्तें पे कर चुके हो, तो एक्सिस फाइनेंस उसको बीटी कर लेगा, दैट मींस बैलेंस ट्रांसफर कर लेगा। अगर आप कोई एनबीएफसी का लोन चला रहे हो, लाइक टाटा का चला रहे हो, बजाज का चला रहे हो, फुलरटन का चला रहे हो, फिनेबल का चला रहे हो, आदित्य बिरला का चला रहे हो, तो ये एनबीएफसी के लोन को भी टेक ओवर कर लेता है। एनबीएफसी लोन को भी एक्सिस फाइनेंस टेक ओवर कर लेता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं मैं, कि किसी कस्टमर के अगर 6 टाइम से ऊपर कार्ड होते हैं तो वो क्या करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए, 20,000 का मतलब है 2 6 12, अगर आपने 1,20,000 के ऊपर कार्ड यूज कर चुके हो, या अगर आपकी सैलरी 30,000 है
3,80,18 1,80,000 से अगर आपके ऊपर के कार्ड है, अब जैसे सपोज करो आपकी सैलरी 60,000 पे है, 7,6,6,36 मतलब 3,60,000। अगर आप 3,60,000 से ऊपर कार्ड यूज कर चुके हो, जैसे सपोज करो आपकी 60,000 सैलरी और आप 5 लाख के कार्ड यूज कर चुके हो, तो आप किसी भी बैंक में अपनी फाइल लॉगिन करवाओगे तो दैट वुड बी ए डिक्लाइन। तो उन कस्टमर्स के लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी होती है एक्सिस फाइनेंस। अगर आपके 6 टाइम से ऊपर कार्ड यूज कर चुके हो तो एक्सिस फाइनेंस कार्ड बीटी करता है 6 टाइम से अबोव। जैसे मैं और शॉर्ट तरीके से बताऊं, जैसे कोई कस्टमर है, अब कस्टमर की सैलरी है 1 लाख रुपए, अब कस्टमर ने 1 लाख की सैलरी में कस्टमर के पास में 5-6 कार्ड थे, 5-6 के 5-6 कार्ड पूरे यूज कर चुके हैं। अब कस्टमर की सैलरी 1 लाख रुपए, उन्होंने कार्ड यूज कर दिए 8 लाख रुपए। अब उन कस्टमर को कहीं से कॉल आया कि सर HDFC बैंक आपको ये रेट दे रहा है, तो कस्टमर ने क्या करा, फाइल लगा दी। अब वो फाइल हो गई डिक्लाइन। अब उसका रीजन, कस्टमर कह रहा है मेरा तो कोई लोन नहीं चल रहा, लेकिन क्या है, कार्ड आपने अपनी सैलरी के 6 गुना से ऊपर यूज कर चुके हो। 1 लाख की सैलरी मतलब 6 लाख रुपए, कार्ड यूज कितने कर चुके हो, 8 लाख रुपए। तो HDFC ने क्या करा, वो डिक्लाइन कर दी। अब यही फाइल आपने कोटक लगाई, सेम रीजन, डिक्लाइन। तो एक्सिस फाइनेंस एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पे 6 टाइम से ऊपर अपने इन कार्ड्स को आप बैलेंस ट्रांसफर करवाते हो या ऑब्लिगेट भी करवाते हो, तो ये आपको फाइल मतलब कि निकाल देगा। एक्सिस फाइनेंस 6 टाइम से ऊपर कार्ड को टेक ओवर करता है। बैंक्स के लोन टेक ओवर कर लेगा, NBFC के लोन टेक ओवर कर लेगा, क्रेडिट कार्ड भी टेक ओवर कर लेगा जो 6 टाइम से ऊपर है। और एक सबसे छोटा पॉइंट है, आजकल कस्टमर्स को ये नहीं पता कि अगर मैं एप्लीकेशन लोन चला रहा हूं तो वो मेरे कहां बैलेंस ट्रांसफर होने चाहिए। मतलब कि एप्लीकेशन लोन आपको पता है, जैसे मनी व्यू है, क्रेडिट भी है, आपका बहुत सारे एप्लीकेशन लोन है। तो इनको कोई मार्केट में ऐसा कोई बैंक नहीं है जो इनको बीटी कर रहा हो, मतलब बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हो। अब मैं एक्सिस फाइनेंस बैलेंस ट्रांसफर कर लेता है, एप्लीकेशन लोन भी। तो मतलब है आपके सारे बैंक्स के लोन को भी बीटी कर लिया, NBFC के लोन को भी बीटी कर लिया, आपके कार्ड्स को भी बीटी कर लिया और एप्लीकेशन लोन भी बीटी कर लिया। तो एक्सिस फाइनेंस सारे चीजों को टेक ओवर करके एक EMI में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था आज हमारा एक्सिस फाइनेंस का पार्ट 1। तो आगे का डिस्कस करेंगे कि फोरक्लोजर क्या है, पार्ट पेमेंट क्या है, या और क्या फैसिलिटीज है पार्ट 2 के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।